हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज अपनी बात करने वाले हैं कि हम एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जैसे हमें कोई डोमेन नहीं खरीदना है, कोई भी होस्टिंग नहीं खरीदनी है, कोई ब्लॉगर पे भी अपने को ब्लॉग नहीं बनाना है, अपने को कोई भी ऐड कैंपेन रन नहीं करना है। जैसे कोई भी ऐड होगी, जैसे फेसबुक है, गूगल ऐड है, और जैसे टिकटॉक ऐड है, या आजकल बहुत सारी ऐड नेटवर्क हैं, उनमें से कोई भी ऐड को रन नहीं करना है। तो हमें सिंपल से एक अमेज़ोन का काम होगा, और फिर हमें अमेज़ोन एक एफिलिएट अकाउंट बनाना है। तो अमेज़ोन एफिलिएट अकाउंट आप अमेज़ोन के फुटर में आके यहाँ पे एक लिंक है बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके आप अमेज़ोन का एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। और बहुत ही सिंपल है ये अमेज़ोन का एफिलिएट अकाउंट बनाना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको एक फुल जो ट्यूटोरियल वीडियो है, मैं आपको एक बिकम एन एफिलिएट पर क्लिक करके जो आपने एफिलिएट अकाउंट बनाते हैं उस पर एक फुल वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो उसके बाद में अपने बात करते हैं कि आज हम किस चीज़ को प्रमोट करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू और फ्री में। तो अपने कोई एक ऐसी इनमें से चूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं ऐसी देख लेता हूँ कोई एक अच्छा सा, उसके ऊपर फिर अपने काम करेंगे। और इसके लिए हमें 2 या 3 वेबसाइट्स की ज़रूरत है, उन पे हमने अकाउंट बनाना है और वहाँ से अपने को डायरेक्ट अमेज़न का एफिलिएट लिंक से अपने को इसको प्रमोट करना है। जैसे मैंने ये ऐसे चूज़ कर लिया, ठीक है। और इस अब अमेज़न एफिलिएट के अंदर मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट जो इस पेज का लिंक है वो मैं आपको कॉपी करके दिखाऊंगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो अपना एफिलिएट लिंक है वो कॉपी करके जहाँ मैं डेस्टिनेशन बोलूँगा वहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम मतलब इस चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी ये जो इमेज है इसको डाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ये कई जगहों पर हमें इसकी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप बॉटम में देख सकते हो, यहाँ पे इसकी इमेज डाउनलोड हो गई है। तो सबसे पहले हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं। पिंटरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे हम मतलब अच्छे से इमेजेस के थ्रू कोई भी चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, या इमेजेस के थ्रू ट्रैफिक ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों की इमेजेस की वेबसाइट है तो वो ट्रैफिक लेते हैं पिंटरेस्ट से। तो ये मेरा एक नया अकाउंट है जो मैंने आपके लिए ही बनाया आज। इस पर अभी देख सकते हो आप 0 फॉलोवर है। और मैंने एक बोर्ड बना के एसी इन इंडिया इसमें कुछ 1-2 इमेजेस सेव की हैं, एक जो पिन्स सेव किए हैं। तो मैं अब न्यू एक बोर्ड क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ एसी इन इंडिया। तो हाँ यार, ये पहले, हाँ ये बोर्ड मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ, तो मैं 2020 कर देता हूँ इसके अंदर। तो फिर अपने इस बोर्ड को क्रिएट कर लेते हैं। फिर अपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये आप देखो, सबसे पहले जो इसके अंदर एसी हेल्प जो लोगों ने इनके लिंक्स दिए हैं वो शो कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से आपको लिंक देने और और उसकी जगह आपको इसके अंदर एक चीज़ बोलेगा डेस्टिनेशन यूआरएल, वहाँ पे आपको अपना एफिलिएट लिंक डालना है। वहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो आपके एफिलिएट लिंक के थ्रू अमेज़न की वेबसाइट पे जाके अगर वो बाय करता है तो उसके लिए उसके बाद में आपको कमीशन मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक इमेज ड्रैग करके वो डाल दो। मैं अपनी ये जो इमेज है ये ड्रैग कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैंने इस इमेज को मुझे ड्रैग करके वहाँ पे डालना है। तो ओके, अब मुझे इस इमेज का जो टाइटल है वो डालना है। जैसे मैं अमेज़न की वेबसाइट से ही इस इमेज का टाइटल है वो कॉपी कर सकता हूँ। और ये जो मैंने यहाँ से, चलो हाँ ये कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने आर्टिकल इसका जो टाइटल है इसका कॉपी कर लिया है। तो अब मैं इसके टाइटल के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इस पेज का लिंक डाल रहा हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना कि आप यहाँ पे जो लिंक डालोगे वो अपना एफिलिएट लिंक डालना है, ठीक है। और एफिलिएट अकाउंट आप कैसे बनाते हैं अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के दे दूँगा उस पर। और फिर अपने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अगर हम डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लेकिन आप लिख सकते हो। और मैं डायरेक्ट इसको छोड़ रहा हूँ। और हम ऐसे पिन सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम इस पिन को भी देख सकते हैं। तो आप सीट नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इस पिन को देख सकते हो। आप नीचे देखो बहुत सारे पिन्स आपको शो कर रहे हैं। जैसे ये देखो एक निविया का पिन है, इस पर ये वालमार्ट की वेबसाइट पे है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वालमार्ट के जो पेज है इस पर चले जाओगे। ये किसी बंदे का एफिलिएट लिंक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वालमार्ट की वेबसाइट से ये निविया की जो प्रोडक्ट है इसको परचेज़ कर लेते हो तो उस बंदे को कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपका जो अमेज़ोन एफिलिएट है ये पिंटरेस्ट के थ्रू वर्क करेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से मतलब पिंटरेस्ट से एक जो अपना एफिलिएट प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हो। और आप पिंटरेस्ट के थ्रू अच्छा मतलब कमीशन कमा सकते हो। और पिंटरेस्ट एक ऐसी वेबसाइट है जो मतलब
जो इसका जो ट्रैफ़िक होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब टारगेटेड होता है, और इसका ट्रैफ़िक है वो इंडिया से कम और जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे भी आता है। मतलब इंडिया से तो आता है लेकिन अदर कंट्रीज़ से भी आता है। तो आप मतलब जो बहुत सारे और नेटवर्क्स हैं ना उनको भी जॉइन कर सकते हो इसके थ्रू, जैसे क्यू लिंक्स हो गया या और बहुत से नेटवर्क मतलब एफिलिएट नेटवर्क्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। और बहुत से लोग तो इसके अंदर जो ब्लॉगिंग के जो टूल्स हैं उनका भी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने देखा है इसके अंदर, और ये एक बहुत अच्छा मेथड है लेकिन इसको वो रिवील नहीं करता है यूट्यूब पे। तो मैंने आपको ये वीडियो बना के दी आज, आप देख सकते हो कि कैसे ये वर्क करता है। और अब अपने बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड है अपना कोरा। तो कोरा एक क्वेश्चन आंसर वेबसाइट टाइप है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने गूगल पे सर्च किया बेस्ट एसई फॉर होम, तो ये लगभग छठे या सातवें नंबर पर कोरा है जो रैंक कर रहा है। इसका कोरा का एक क्वेश्चन रैंक कर रहा है, ठीक है। तो आप ये जो कीवर्ड देख सकते हो बेस्ट एसई फॉर होम, ठीक है। तो उसके बाद में मुझे सबसे पहले कोरा पे क्लिक करना है और इसके ऊपर देखने हैं कि कितने क्वेश्चन हैं, मतलब इस क्वेश्चन पे कितने आंसर हैं, ठीक है। तो इसके जो आंसर है वो मैं सबसे पहले चेक कर लूँगा। इस पे यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 आंसर है, ठीक है। और सबसे पहला आंसर है ये कश्यप पोंकिया का। और फिर जो सेकंड आंसर है वो मैंने लगभग 1 या 2 घंटे पहले किया था जब मैं ट्राई कर रहा था ये सब कुछ। तो तब मैंने इसको ट्राई किया था और मतलब समझा था कि ये कैसे मतलब इसको वर्क करते हैं, क्योंकि कोरा मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मैं पिंटरेस्ट और मीडियम है, इन दोनों को मैं यूज़ करता हूँ, और कोरा भी एक अच्छी लीड दे सकता है आपको। ये मैंने ट्राई किया है और आप इसको यूज़ कर सकते हो, और ये अच्छा एक मेथड है। लेकिन जो पिंटरेस्ट है और एक जो मीडियम एक जो मेथड है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, वो बहुत ही काम का है। वो मैंने खुद ने यूज़ किया है और खुद ने मतलब वहाँ से सेल जनरेट की है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो। और कोरा का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि इसके अंदर आप अपना आंसर लिख के और फिर उसके अंदर एक ही लिंक डालना होता है आपको। आप ज़्यादा लिंक डालोगे तो फिर वो स्पैमिंग के अंदर आएगा, ठीक है। तो आपको एक ही लिंक डालना होता है। उसके बाद में आप जैसे उस आंसर को अपवोट करोगे ना, वो आंसर ऊपर आएगा। लेकिन आप खुद के अकाउंट से अपवोट नहीं कर सकते, आपको मतलब या तो किसी और से अपवोट करवाना होगा या खुद ही मतलब बल्क में फेक अकाउंट बना के उसको अपवोट करना होगा, ठीक है। तो यही एक मेथड है। और जैसे मैं आपको बताऊं कि आप टेम्प मेल बना के टेम्प मेल पर क्लिक करो और टेम्प मेल की वेबसाइट पर आ जाओ। फिर यहाँ से जो टेम्परेरी मेल उठा के वहाँ पे अपने कोरा के लिए फेक अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। 5-6 अकाउंट बना के रख लो अपने नोटपैड में, उसके आईडी पासवर्ड सेव करके रख लो। जब भी कोई कोरा पे आंसर लिखो तो उसको अपलोड कर दो, मतलब 5-6 अकाउंट से, तो थोड़ा बहुत ऊपर आएगा। फिर लोग खुद अपलोड करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और मतलब अच्छा काम करेगा ये सिस्टम। तो इसको आप ट्राई कर सकते हो, और कोरा बहुत मतलब अच्छा मेथड है। लेकिन कोरा में जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम एक ही लिंक डाल सकते हैं एक बार में, लेकिन अगर हम ज़्यादा लिंक्स डालेंगे तो फिर वो हमारा जो आईडी है उसको बैन भी कर सकता है, ठीक है। तो एक ये प्रॉब्लम है कोरा के अंदर, और एक ये प्रॉब्लम है कि अगर हम फेक अकाउंट्स बनाते हैं तो उनको हमें मतलब अलग अलग क्वेश्चंस को साथ में अपलोड करना होगा। सिर्फ हमारे ही क्वेश्चन को अपलोड करेंगे तो मतलब कोरा हमारा जो फेक अकाउंट है उसको बैन कर सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत से मतलब चीज़ों को हमें सावधानी रखनी होगी कोरा के लिए। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन कौन से आंसर यहाँ पे किए हुए हैं, और कोरा का जो मेन डैशबोर्ड है वो आप देख लो कि कैसा है। और अब हम बात करते हैं मीडियम की। तो medium.com एक ऐसी वेबसाइट है जो जिसकी DAPA बहुत हाई है, और इसके हम एक प्रॉपर पोस्ट लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके अंदर हम एक प्रॉपर पोस्ट लिख सकते हैं और हमें मतलब अच्छे से इसकी पोस्ट लिखनी होगी। सबसे पहले मैं आपको इसका DAPA दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आप इसका मैंने DAPA चेकर ओपन कर लिया है, और मैं इसका कॉपी लिंक कर लेता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और कैप्चा, तो मैं कैप्चा फिल करता हूँ और कार्स ओके, अब मैंने कैप्चा फिल कर दिया। और अब आप इसकी DA देखो, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी देखो यार, इसकी मतलब अनबिलीविंग पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी है यार। मतलब आप अगर अपनी वेबसाइट की पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी यहाँ तक लेके आओगे ना, तो आपको कम से कम 3 या 4 साल लगेंगे, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ठीक है। लेकिन आप इसकी मदद से आसानी से आप अपनी जो पोस्ट है उसको रैंक कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, लेकिन जब भी आप इसके ऊपर पोस्ट लिखो तो आपको मतलब अच्छे से पोस्ट लिखनी है, जैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट पे लिख रहे हो। क्योंकि आपको वो पोस्ट रैंक करवानी होती है तो आप कितनी मेहनत करते हो, लेकिन आपको ये पोस्ट भी रैंक करवानी है तो आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है।
और मीडियम के अंदर अगर आप नया अकाउंट बनाओगे तो आपको मतलब जो पोस्ट है वो सबमिट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप मीडियम के अंदर जाओ और कोई भी एक पोस्ट को मतलब अपवोट या अपवोट तो नहीं कह सकते, जैसे लाइक कर दो और एक आधे बंदे को फॉलो कर लो, फिर आप लिख सकते हो। तो मैं टाइटल डाल देता हूँ, टॉप 10 ऐसे इन इंडिया 2020, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टाइटल डाल दिया है और इसके अंदर आप कोई भी मतलब एक पैराग्राफ लिख लो, ठीक है। एक टाइटल डाल के फिर आप कोई भी, मैं पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ अमेज़न की ही साइट से, तो स्टैंडर्ड डिस्प्ले, ठीक है। तो मैं यहाँ तक एक पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन आपको खुद से लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे खुद से एक पैराग्राफ लिख सकते हो और मैं टाइम बचा है इसलिए खुद ये कॉपी कर रहा हूँ, तो इसका मैं बोल्ड हटा लेता हूँ। हाँ, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है कि आपको जो पूरा आर्टिकल लिखना है वो खुद से लिखना है और बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको ये आर्टिकल खुद को रैंक करना है, ठीक है। जैसे आप अपनी वर्डप्रेस या ब्लॉगर की जो वेबसाइट होती है उस पर कैसे आर्टिकल लिखते हो, वो आपको रैंक करना होता है। इसके लिए आप बिल्कुल भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करते, सारा आर्टिकल जेन्युइन लिखते हो, खुद लिखते हो और उसको अच्छे से हेडिंग उसके अंदर डालते हो और फर्स्ट पैराग्राफ में अपना कीवर्ड डालते हो और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डालते हो, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसमें कीवर्ड डालते हो। इसके अंदर आपको एक बात बता दूं कि आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है वही आपका, उसकी 2 या 3 लाइन आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होगी। तो आप अपने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो अपना मेन कीवर्ड है वो ज़रूर डालें। इससे आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी आपका कीवर्ड जाएगा और फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ऑलरेडी आपका कीवर्ड होगा, तो आपको मतलब अलग से बेनिफिट होगा, ठीक है। और फिर एक मैं आपको इसका जो टाइटल है वो डाल देता हूँ यहाँ पे, जो फर्स्ट मेरा एसईओ होगा उसका टाइटल डाल लेता हूँ और उसके बाद में अब मुझे चाहिए एक इमेज, ठीक है। आप पहले यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहो तो टेक्स्ट लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट एक इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। तो लिंक, चलो मैं डायरेक्ट इसको ड्रैग कर लेता हूँ। हाँ, मैंने इसको इमेज को डाल दिया। अब मैं इमेज के अंदर आप आल्ट टैग डाल सकते हो, लेकिन आल्ट टैग मतलब इसके अंदर आल्ट टैग नहीं, सॉरी, कैप्शन डाल सकते हो और कैप्शन में आप अपना मेन कीवर्ड डाल सकते हो और यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिख के फिर उसके बाद में मोर इन्फो करके और अपना जो एफिलिएट लिंक है वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो पेज का लिंक है वो डाल के दिखाऊँ, क्योंकि मेरा यहाँ पे भी एफिलिएट अकाउंट साइन इन नहीं है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट पेज का लिंक जो करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट आपका जो अकाउंट जो लिंक है वो आप पेस्ट कर दो और डन, ठीक है। अब ये जैसे ही ये पोस्ट रैंक होगी, और अब ये रैंक क्यों होगी वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस medium.com है, इसकी पेज अथॉरिटी या डोमेन अथॉरिटी जो DAP है वो बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी जो रैंकिंग है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी आती है, ठीक है। ये आप खुद पता लग जाएगा आपको जब आप ट्राई करोगे। अब आता है टैग सेक्शन, तो टैग सेक्शन के अंदर मैं 3 या 4 टैग डालता हूँ, ठीक है। मैक्सिमम इसमें 5 टैग डाल सकते हैं 25 वर्ड के अंदर, तो मैं 3 या 4 टैग डालो आप, सबसे बेस्ट। और आपके जो कीवर्ड्स हैं वो पहले टैग में आन दो, आपका जो मेन कीवर्ड है वो पहले टैग में और दूसरा कीवर्ड या तीसरा कीवर्ड वो ऐसे ही डाल दो, ठीक है। मतलब दूसरे या तीसरे कीवर्ड टैग में डाल दो। उसके बाद में आप डायरेक्ट यहाँ से पब्लिश कर सकते हो। अगर आपका पब्लिश नहीं हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया है कि आप सबसे पहले इसकी कोई भी एक रैंडम पोस्ट में जाओ जो होम पेज पे होगी, उसको एक आधे बंदे को फॉलो करो या उसकी एक आधी जो स्टोरी है या एक आधी पोस्ट है उस पर क्लैप का जो निशान है वहाँ पे क्लैप करो और फिर बैक आओ, तो आपकी फिर आप न्यू स्टोरी पे क्लिक करके आप अपनी स्टोरी लिख के जब पब्लिश करोगे तो आपकी स्टोरी पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक मेथड है जिसकी वजह से आपका मतलब स्टोरी पब्लिश हो सकती है और medium.com है, यह बहुत अच्छा ट्रैफिक का सोर्स है। इसकी वजह से मतलब मैंने बहुत अच्छा ट्रैफिक लिया है अपनी एक एफिलिएट वेबसाइट पे और आप इसको ट्राई कर सकते हो। एक बार अगर आप इसको ट्राई करोगे तो मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो ट्रैफिक है, जो पिंटरेस्ट और मीडियम है, इन दोनों का यूज़ मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ। मेरे को लगभग 6 से 7 महीने हो गए मैं पिंटरेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ और मीडियम का यूज़ मैं लगभग पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो मुझे मतलब ये बहुत अच्छे लगे दोनों मेथड्स, लेकिन कोरा का यूज़ मैंने अभी 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया और कोरा भी अभी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है और बहुत कम टाइम में कोरा बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। लेकिन मीडियम बहुत शानदार वेबसाइट है। इसके अंदर अगर आपको डायरेक्ट गूगल से ट्रैफिक लेना है तो आप बहुत अच्छे से इसका डायरेक्ट गूगल का ट्रैफिक ले सकते हो। इन मेथड्स का यूज़ करके जो अच्छे से अपने जो वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ा सकते हो या डायरेक्ट आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। इन मेथड्स का यूज़ करके आपको कोई ऐड कैंपेन चलाने की ज़रूरत नहीं है और ये वेबसाइट्स जो आपको पता है कि अच्छे से रैंक हो सकती है, जल्दी से जल्दी रैंक हो सकती है। और पिंटरेस्ट है वो पिन्स के रूप में आपके वेबसाइट पे या आपके जो एफिलिएट लिंक पे ट्रैफिक भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है और इसके ऊपर आप अच्छे से अपने कीवर्ड रिसर्च करो और आर्टिकल्स लिखो और आप रैंक कर सकते हो, ठीक है।
और अब बात करते हैं वीडियो की। तो यार वीडियो में थोड़ा एडिटिंग या थोड़े वॉइस की कमी हो तो सॉरी यार, क्योंकि बहुत टाइम बाद में एडिट कर रहा हूँ और बहुत टाइम बाद में शूट कर रहा हूँ, तो मतलब थोड़ा एक बार दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और पहले आप लाइक करके बताना कि नॉलेज कैसी लगी आपको, और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर देना। और भाई सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मैं आपको मिल जाऊँगा।